Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नया महीना शुरू होने वाला है। आने वाली 1 तारीख आपके लिए क्या लाने वाली है, चलिए जानते हैं। शुरुआत क्रिप्टो से करते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की ओर से 30% का टैक्स लगाए जाने के बाद 1 जुलाई से क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लगने वाला है। दरअसल जुलाई से निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% की दर से TDS का भुगतान भी करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेचा गया हो या फिर नुकसान में। सरकार के इस फैसले के पीछे दरअसल मकसद ये है कि ऐसा करके वे क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वालों की निगरानी कर सकेगी। दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10% की दर से TDS देना होगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए TDS देना तब जरूरी हो जाएगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा, जबकि डॉक्टरों को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी फ्लाइट टिकट या फिर अन्य महंगे गिफ्ट पर यह नियम लागू होगा। 1 जुलाई से लेबर कोड के नए नियम लागू होने पर भी पूरी संभावना है। इसके लागू होने के साथ ही इन हैंड सैलरी, कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग, PF योगदान और ग्रेच्युटी पर असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, यानी कर्मचारियों को 4 दिन में 48 घंटे यानी हर दिन 12 घंटे काम करना होगा। हालांकि ये नियम किसी विशेष राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल सकता है। 1 जुलाई से एयर कंडीशनर खरीदना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज ने एयर कंडीशनर के लिए एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है। इसके मुताबिक जुलाई महीने की पहली तारीख से 5 स्टार AC की रेटिंग सीधे 4 स्टार हो जाएगी। नई एनर्जी एफिशिएंसी निर्देशों के साथ ही भारत में AC की कीमतों में आने वाले समय में 10% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप 500 रुपए के जुर्माने के साथ अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने में कतई देरी ना करें, क्योंकि ये जरूरी काम करने की आखिरी तारीख 30 जून यानी आज है। इसके बाद आपके पास महज 3 दिन बचेंगे। ऐसे में अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई या उसके बाद ये काम करते हैं तो आपको 2 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी फिलहाल पैन और आधार को लिंक कराने के लिए आपको 500 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन 1 जुलाई से आपको इन दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक अपने डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट की KYC पूरी नहीं कराई है तो इसे कराने के लिए आपके पास 30 जून यानी आज तक का ही समय बचा है। बाजार नियामक SEBI के मुताबिक डीमेट अकाउंट में शेयर और सिक्योरिटीज रखने के लिए आपको सुविधा दी जाती है, इसलिए बेहद जरूरी है और इसकी KYC प्रक्रिया पूरी ना होने पर आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतें संशोधित की जाती हैं। ऐसे में जुलाई महीने के पहले दिन भी इसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बीते कुछ समय से देश की आम जनता को गैस की कीमतों के मोर्चे पर झटका दिया जा रहा है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है।